नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। शनि के प्रभाव को लेकर 17 जनवरी से शनि ने राशि परिवर्तन की है। आप लोगों की राशि से शनि कुंभ राशि में चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे अगले 2.25 साल मार्च 2025 तक। शनि के इस प्रभाव को लेकर कुछ भ्रांति हैं, वह भी दूर करना चाहूंगा। हाँ, ये बात निश्चित है, वृश्चिक राशि के ऊपर जहां पर ढैया की शुरुआत होती है, वहां पर वृश्चिक लगन के लिए शश पंच महापुरुष राजयोग की शुरुआत भी होती है। लगन को कोई ढैया नहीं लगा करता, ना 7.5 लगती है, पहले ये बता दें। जो भी आप सामग्री देखते हैं, सारी सामग्री दोस्तों सही नहीं हो सकती। कुछ पोंगा पंडित भी हुआ करते हैं, सो उनसे बचकर रहें। शनि के ढैया की यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कब आपको सफलता मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, किन एरिया से, कौन से क्षेत्रों से आपको कामयाबी मिलेगी और किन क्षेत्रों से आपको कब, किस वक्त 2023 की बात करें, आपको सतर्क रहना है या 2024 में। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, शनि कुंभ राशि में, जो कि इनका मूल त्रिकोण साइन है, प्रिय साइन है। मूल त्रिकोण साइन में कोई भी ग्रह हो, अपनी राशि से, जैसे कि इनकी दूसरी राशि मकर है, उससे बेहतर फल देते देखे गए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है और कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है। और भी कई कारण हैं, इतना बताना चाहूंगा, शनि कुंभ राशि में बुरा फल नहीं देते, भले कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो। हाँ, 4th हाउस में है तो ढैया की शुरुआत निश्चित तौर से होती है, परंतु यहाँ पर पहले बात करते हैं कहाँ से आपको सफलता मिलेगी और आपकी जो भ्रांति है वह भी दूर करते हैं। देखिए, सफलता की बात करें तो 4th हाउस में बैठकर जब भी ग्रह कोई स्वग्रही हो, 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, तो आप लोगों को आपकी कुंडली के लिए यह जमीन जायदाद का, सुख साधनों का घर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है, पब्लिक डीलिंग का घर है, पब्लिक में कितनी आपकी मान प्रतिष्ठा रहेगी, मातृ सुख कितना रहेगा, आपको चल अचल संपत्ति का कितना सुख मिलेगा, वाहन सुख कितना मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख कितना मिलेगा, जमीन जायदाद का कितना सुख मिलेगा, आदि का विचार किया जाता है। आपका नैतिक चरित्र कैसा रहेगा, यह भी यहाँ से देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती, चंद्रमा मन सो जातक, तो मन के स्थान के ऊपर शनि का गोचर होगा। बेसिकली शनि क्योंकि अपनी राशि में है, अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो बहुत लाभान्वित होने वाले हैं इस अवधि में। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक है, तो आपको जमीन जायदाद बनवाने में शनि मददगार रहेंगे। अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं तो शनि का 3rd एस्पेक्ट, तृतीय दृष्टि, जो कि 6th हाउस के ऊपर पड़ेगी, रिपुस्थान के ऊपर, यहाँ पर एक किस्म से ये दृष्टि विपरीत राजयोग का कार्य करती है। एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ दोस्तों, इस दृष्टि के चलते आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स से बचते भी हैं। इस अवधि में आपका परचम लहराता है, आप शत्रु हंता बनते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आप की माली हालत अच्छी हो जाती है, आप बिजनेस एक्सपेंड करने में सफल होते हैं। ये तो इनका पॉजिटिव पहलू शनि का बताया। एक और दृष्टि, 2 दृष्टि दूसरी है। शनि की 10वें घर के ऊपर सप्तम दृष्टि, अपोजिट एस्पेक्ट, और 10th एस्पेक्ट लगन के ऊपर, इनकी चर्चा भी कर लें, फिर आपको बताता हूं कहां पर आपको सतर्कता बरतनी है इन 2.5 सालों में। 10वें घर के ऊपर दृष्टि देखिए, शनि 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड जब भी 10th हाउस को देखता है तो आपके कार्यों में प्रगति होती है।
ये वैदिक ज्योतिष का नियम है। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस या 4th लॉर्ड इन 10th हाउस हो तो अच्छा भी होता है। यहाँ पर 4th लॉर्ड इन 4th हाउस हो तो ये 10वें घर को जब भी देखे तो कार्यस्थल से आपको जमीन जायदाद प्रतिष्ठा इत्यादि का लाभ हो। हाँ, यदा कदा अवरोध देखे जा सकते हैं अगर आप लापरवाही से काम करते हैं। उस पीरियड की अभी बात करते हैं, किस पीरियड में आपको लापरवाही नहीं करनी। लगन के ऊपर दृष्टि आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाती है, आपको दूरदृष्टा बनाती है, आप सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं और सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं लगन में तो यह दृष्टि और भी अच्छा फल देती है। आप अच्छे विजनरी हो जाते हैं, न्यायाधीश हो जाते हैं, आपकी जजमेंट कहें तो अच्छी होती है, आपके डिसीजन उत्तम होते हैं, आप ऑनेस्ट ईमानदारी से काम करना पसंद करते हैं। यदा कदा जिनके यहाँ पर लगन में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं उनमें सुस्ती की आलस्य की एक प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आपको बचना चाहिए। प्रमादी मत बने इस अवधि में। शनि उन लोगों को कुछ कतई पसंद नहीं करते जो शॉर्टकट से धन कमाना पसंद करते हैं या आलसी होते कामचोर होते हैं। शनि का यह प्रभाव यहाँ से आपको सतर्क रहना है। दूसरा, कार्य क्षेत्र के ऊपर दृष्टि। जब शनि खासकर वक्री होंगे करीबन 15 जून से लेकर अक्टूबर अंत तक 140 दिन के आसपास शनि इस साल भी वक्री होंगे, जो कि हर साल वक्री रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ये नई बात नहीं है। शनि हर साल वक्री रहते हैं तो आप लोगों को, क्योंकि कार्यस्थल के ऊपर अपोजिट एस्पेक्ट मैंने देखा है शनि का, कहीं भी बैठे हो तो अपोजिट एस्पेक्ट कुछ ज्यादा दिक्कत देता है हर किसी को, हर किसी राशि के लिए वक्री पीरियड में। अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर है कुंडली में, अगर ठीक ठाक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो वक्री पीरियड में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह पहले जान लीजिए। वक्री पीरियड में आपको किसी को धन उधार नहीं देना, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना, ये ध्यान रखें। बॉस के समक्ष कम ही जाएं, अपने कार्यों को होशियारी से करें, आलस मत दिखाएं, बस इतना। होता है ना, कई बार हम रूटीन में चल रहे होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं तो, और आलसी भी हो जाते हैं कुछ हद तक, तो उस वक्त आपको दिक्कत हो सकती है। ये वक्री पीरियड में आपको याद रखना है। बाकी आपको फिर से आपको बताना चाहूंगा, संसार भर में 70-80 करोड़ लोग हैं जो कि वृश्चिक राशि के हैं। क्या सभी को अगर ढैया चलता है, क्या सभी को दिक्कत होती है, क्या सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं? ऐसा तो अक्सर नहीं देखा। एक्सपीरियंस की बात है, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो शनि उनको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं वक्री पीरियड में, जब जिनके शनि कुंडली में थोड़े से प्रताड़ित हों, कमजोर हों, 0 डिग्री इत्यादि पर हों। फिर भी उसके भी आप हमारे पास उपाय हैं, 1-2 उपाय बता देता हूं जिसे आप करने से निश्चित तौर से श्रद्धा से करेंगे तो लाभान्वित होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल होंगे, कामयाब होंगे और आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे, आपका कद भी बढ़ेगा, ये सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ऐसा भी शनि यहाँ पर करते हैं। 4th लॉर्ड इन 4th हाउस बहुत बड़ा राजयोग है। तो आपको दोस्तों उपाय बता देते हैं। देखिए, अगर आपके शनि कमजोर हैं तो ये उपाय जरूर करें। शनि की दशा अंतरदशा है तो भी उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा। आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का जाप करना चाहिए सुबह सवेरे, और शनि स्तोत्र पढ़ना चाहिए जो कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, बहुत लाभकारी रहता है। और संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं सूर्यास्त के समय, और हो सके तो सरसों की तेल की पूरी चना इत्यादि गरीबों को बांटे सनसेट के वक्त शाम को शनिवार के दिन। शमी वृक्ष की आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, शमी वृक्ष की आराधना करने से शनि प्रसन्न होते हैं। और शनि के मंदिर में अगर आप काले उड़द, काले तिल, लोहा,
जी हाँ दोस्तों, काले चने, एक नमक का पैकेट, एक साबुन की चक्की जो कपड़े धोने वाला होता है, इसका दान करें, विधिवत दान करें। काले कपड़े में डालकर 1 मीटर काला कपड़ा ले लें कॉटन का, उसमें यह सामग्री रखें और हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे रखें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आधा घंटा पहले यह शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे सामग्री रखें। और इतना करने से यकीन मानिए गरीबों की मदद करिए, अपाहिजों की, ब्लाइंड्स की, जो लाचार हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, उनकी मदद करने से, उनका आशीर्वाद लेने से आप लोगों के शनि सहाय रहते हैं। अगर शनि आपके कमजोर हैं, वो 0.1% लोग हो सकते हैं इस ब्रह्मांड में, इस धरा पर। तो चिंता की बात नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अपनी मदर के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो भी आपके सुझाव आते हैं उसके अनुरूप हम आपको वीडियोस प्रस्तुत करते रहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, जस्ट टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।